हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं कि आप नीट कैसे क्वालिफाई करें, नीट को कैसे क्रैक करें। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए 5 पॉइंट का ध्यान में रखना जरूरी है। बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन मूल पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके चलते उसका सारा मेहनत पानी में चला जाता है। तो क्या बात पर ध्यान रखें ताकि हम नीट को 100% क्वालिफाई करें। तो पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, आप जो भी पढ़ें उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होने का मतलब हुआ उसको तह तक जानिए, उसको अंदर तक समझिए और समझ करके बनाइए। जैसे मान लिया हम केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये है, और यहाँ पर आपका है CO है और O है CH3 है, और रिएक्शन किया सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये देखिए नीट का क्वेश्चन भी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। आप जानिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो H2 देगा, और H2 ब्रेक करेगा तो देगा H+ और H- देगा। और ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के बीच ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन, तो ये नॉन पोलर है, और ये पोलर है और ये पोलर है और ये भी पोलर है। लेकिन ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस करेगा ओनली कीटोन को या एल्डिहाइड को, और ये है ईस्टर है। तो यदि बच्चे नहीं समझते कि ईस्टर है या नहीं तो भी नहीं समझ पाएंगे। और ये कहता है, और ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को रिड्यूस नहीं करता है। तो किसको रिड्यूस करेगा? ओनली रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड और कीटोन को। तो ये रिड्यूस किया और ये H+ है, इस बॉन्ड को अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा? तो ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिए यहाँ कंपाउंड बन गया, ये सब कुछ सेम रहेगा, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर केवल एल्कोहल बन जाएगा, और ये नीट का क्वेश्चन है। कितना सिंपल है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? इसको भी रिड्यूस कर देंगे, इसको भी रिड्यूस कर देंगे, और इसको भी रिड्यूस कर देंगे, और इसको भी रिड्यूस कर देंगे। तो गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आप समझिए कि रिड्यूस करता है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे दूसरा क्वेश्चन CH3 है, समझिए CH3 है, CH2Cl है, और रिएक्शन किया KCN से, तो KCN से बनेगा A प्रोडक्ट। तो A प्रोडक्ट बनेगा और A प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वो प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो बनेगा B प्रोडक्ट। तो B प्रोडक्ट क्या होगा? अब चॉइस में यही नीट का क्वेश्चन है। B प्रोडक्ट क्या होगा? B प्रोडक्ट ये दे दिया, CH3COH दिया, दूसरा में दिया CH3 और OH दे दिया, और तीसरा में आपको दे दिया CH3 COOH दे दिया, और फोर्थ में दिया CH3 COOCH3 डाल दिया। ये समझिए इस क्वेश्चन का है कि बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट मालूम ना हो तो क्या करेगा? कोई बच्चे इसमें आंसर मार देंगे, कोई बच्चे इसमें आंसर मार देंगे, कोई इसमें मारेंगे, कोई इसमें मारेंगे। लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? एप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर ये है। कैसे आपको पता कि यही सही आंसर है? इसके लिए देखिए कैसे समझते हैं, इसको समझिए डिटेल से। यही इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट कहा जाता है। देखिए बेटा, और एकदम हिम्मत से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए ये CH3 है और CH2Cl है, और रिएक्शन किया KCl से, तो KCl से KCl बाहर निकल गया, क्या बन गया? CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, यानी ये बन गया A बन गया। अब A को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अब A को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। CH3 है और CH2 है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको हाइड्रोलाइसिस किया H2O से एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? ये बनेगा H+ और ये बनेगा OH-, और ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया। अब ये भी बॉन्ड टूटेगा। अब हम मॉलिक्यूल की संख्या 2 कर दो तो ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड बचा तो CH2 हो गया
और Cn हो गया, यहाँ समझिए Cn हो गया, यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज हो गया। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज इसके पास गया और 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। जैसे ये यहाँ गया तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, ये बना CH3 और CH2 है, और C पर यहाँ भी OH आया और यहाँ भी OH आ गया और यहाँ पर NH2 आ गया। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट है कि एक ही कार्बन पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आ गया तो ये अनस्टेबल होता है। यदि एक ही कार्बन पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ये अनस्टेबल हो गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन चलता है, क्या बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ NH2 पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन गया। तो क्या बना, CH3 CH2 C OH बन गया और NH3 बन गया। तो क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट हुआ कि बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यदि आप इसको इस तरह से समझते हैं तो आपको Cn का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसलिए इस बात को हमेशा यदि आप समझते हैं अच्छी तरह से और उसको कॉन्सेप्ट में रखते हैं बना के, तो आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, यानी जो भी पढ़ें उसको खुद से अच्छी तरह समझें, उसको दिमाग में डालिए और नहीं समझते इसके पीछे क्यों नहीं समझ में आ रहा, इसका हमेशा लॉजिक बनाइए। जब तक लॉजिक नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होगा। तो इसका मतलब हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहिए। समझिए कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात ये समझिए। अब दूसरी चीज क्या करना चाहिए, एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहिए और दूसरी चीज करना चाहिए सेल्फ नोट बनाना चाहिए। सेल्फ नोट, आपको एक सेल्फ नोट बनानी चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, किताब पढ़ते हैं, किसी दूसरे का नोट्स पढ़ते हैं, खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं। जब खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे तो उसका नोट्स नहीं हुआ, उस टीचर का नोट हो गया, किसी और का नोट हुआ, लेकिन उसमें आपका अनुभव नहीं लगा, आपका नॉलेज नहीं लगा, आपकी सोचने की शक्ति नहीं लगा, तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगा। आपके पास समय बहुत कम है तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। यदि आपका खुद का नोट नहीं हो तो रिवीजन करने में दिक्कत होगी, लेकिन यदि आपका खुद का नोट हो तो आप बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे। मान लिया कि आपको 30 मिनट में एक चैप्टर को रिवीजन करने का मौका मिलता है, कर सकते हैं आपने। तो मान लीजिए 10 चैप्टर को रिवीजन करना तो 300 मिनट चाहिए, है ना, यानी 300 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। इसका मतलब कितना हुआ, कितना कम समय लगा। एक बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर को रिवीजन करने में 1 दिन लगा लेते हैं, और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अपना खुद नोट्स बनाते हैं, वो 1 दिन में 4-5 चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको नीट क्यों नहीं होगा, 100% उसको नीट होगा। लेकिन जिस बच्चे का खुद का नोट्स ना हो तो फिर नीट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीट में होता क्या है, आपका मेमोरी का टेस्ट होता है। सपोज आपका नोट्स है, मान ले कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिए, ध्यान समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम एक टॉपिक उठाए, मान लिया जाए कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड या थर्ड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो पूछेगा एनर्जी का डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन पूछा था, क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा E3 माइनस E1 इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू जो एनर्जी होगा 2.18 10⁻⁻18 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर होगा, और जूल पर एटम हो गया। लेकिन ये कब, जब आपका खुद का नोट्स बना हुआ तब में आपको ये मालूम ही नहीं इसकी एनर्जी कितनी होती है। इसकी एनर्जी होता है -2.18 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर जूल पर एटम होता है। तो इसकी एनर्जी मालूम हो गई, इसकी एनर्जी मालूम हो गया, और दोनों का डिफरेंस निकाल के एक नया फॉर्मूला जन्म लिया। तो ये आपका खुद का नोट्स होगा तो आप करना आसान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका खुद का नोट्स नहीं हो तो फिर आपको करने में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जो बच्चे अपना खुद का नोट्स बनाते हैं उसको पढ़ने में भी आसान होता है, उसका मेमोरी भी फास्ट होता है, वो बहुत आगे चल के अच्छे नंबर भी लाते हैं और वो नीट क्वालिफाई बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप हमेशा। और तीसरा पॉइंट सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अपना असेसमेंट कीजिए कि हम अभी कहाँ पर हैं। मान लिया अभी एक मॉक टेस्ट बनाए और आपको 50% नंबर आया, तो आपको पता चला कि हमको 50% और बनाना है। मान लिया अपने 60% नंबर लाए
तो आपको लगेगा कि मुझे 40% और नंबर लाना है। आपने 30% लाए तो आपको लगेगा मुझे अभी जो है कि 70% हमको और नंबर लाना है। तो ये कब पता चलेगा? जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। बच्चे सारे चैप्टर का टेस्ट देने में भागते हैं, देखते जो चैप्टर पढ़ा हुआ उसका टेस्ट देगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़े हुए नहीं है उसका टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन गलती से ही तो सुधार होगा। बच्चे जब तक गलती ही नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? इसलिए स्टूडेंट्स समझो बेटा कि सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट दो, चाहे कितना भी नंबर आए, चाहे 10 ही नंबर क्यों ना आए। उससे आपको एक हिम्मत बढ़ेगा, आपको हौसला आएगा और आप कहाँ पर हैं वो मालूम है। समझिए, एग्जाम्पल समझिए, एक समझिए कि मान लिया हमको जाना है बी पर, या हमको जाना है सी पर, या हमको जाना है डी पर, लेकिन हम कहाँ खड़ा हैं ये हमको मालूम ही नहीं कि हम कहाँ खड़ा हैं। आप ए पर खड़ा हैं या कहीं खड़े नहीं, आपको मालूम ही नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस पोजीशन पर हैं। आपको जाना है बम्बई, लेकिन आप हैं कहाँ, आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। आप बम्बई जाना पर बम्बई में ही खड़ा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। बम्बई जाना पर दिल्ली में खड़ा है, आपको मालूम है कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। आप पटना में खड़ा है, आपको मालूम है, तो आप बम्बई चले जाएंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करें, तभी आप अच्छे नंबर ले आएंगे और नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो है चौथा जो पॉइंट है वो है गोल सेट कीजिए। आप क्या कीजिए? गोल सेट कीजिए, गोल जरूर सेट कीजिए, गोल जरूर सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए। आप मंथली गोल सेट कीजिए, आप वीकली गोल सेट कीजिए, आप पर डे का गोल सेट कीजिए। बिना गोल का आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आपका लक्ष्य बनाना जरूरी है। आपने लक्ष्य बनाए हैं कि आज हमें या एक 1 वीक के अंदर हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। सपोज आपने 4 चैप्टर फिजिकल के लिया, आप सोचे कि हमने पढ़ लें सोल्यूशन पढ़ लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लें, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लें, सॉलिड स्टेट पढ़ लें। आपने गोल बनाया तो निश्चित रूप से आपका जो ब्रेन है उस गोल को पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी लगाएगा, पूरा एक्शन करेगा और वो लक्ष्य तक पूरा कर देगा। लेकिन जिस बच्चे ने गोल ही नहीं बनाया कि हमको कब सिलेबस खत्म करना है, कब चैप्टर खत्म करना है, कितने बार रिवीजन करना, कितना बार रिवीजन नहीं करना और कितने क्वेश्चन बनाना है। आपने सोचे कि एक चैप्टर मुझे 100 क्वेश्चन बनाना है। आपने सोचे कि 100 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में आपको 10 टाइप का क्वेश्चन है, तो आप 10 टाइप का नोट्स बना लीजिए और 10 टाइप का क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए। जिससे क्या होगा, वो चैप्टर भी आसान हो जाएगा और आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए गोल बनाना जरूरी है। जो बच्चे गोल नहीं बनाते हैं वो सफलता नहीं पाते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं आप देख लीजिए, जितने भी चाहे साइंटिस्ट हुए हैं, सबने लक्ष्य बनाया है। या कोई डॉक्टर बना है तो लक्ष्य बनाया है, कोई हॉस्पिटल खोलने का लक्ष्य बनाया है, कोई इंस्टीट्यूट खोलने का लक्ष्य बनाया, कोई कुछ लक्ष्य बनाया। तो लक्ष्य जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आप लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट लिखा होना चाहिए और लक्ष्य को बार बार रिवीजन कीजिए कि हमको आज ये लक्ष्य बनाए, तो आपको सफलता नीट में बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और 5वां चीज होना चाहिए कि आपको है एक मेंटोर होना चाहिए, है ना। आप जो है एक मेंटोर को, यानी टेक सपोर्ट ए मेंटोर, है ना। एक मेंटोर्स को रखना चाहिए। टेक सपोर्ट ए मेंटोर, अपने मेंटर से सपोर्ट लीजिए, यानी अपने टीचर से, अपने गुरु से, जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका सपोर्ट लीजिए। जब आप सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट से क्या देखिए समझिए, आप ये रास्ता है और एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, 4 रास्ता है और आपकी मंजिल यहाँ है और यहाँ पर आप खड़ा हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम इधर ए की ओर जाएं कि बी की ओर जाएं कि सी जाएं कि डी जाएं, आपको मालूम नहीं। आप यहाँ खड़ा हैं तो कैसे पहुँचेंगे? लेकिन यदि आपको मालूम है, कोई बता दे कि आप जो है ए की ओर जाइए, ए रास्ता जाइए और 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल मिलेंगे, तो आपका कितना आसान हुआ। और यदि नहीं कोई बताया तो पहले इधर चलेंगे, 4 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 4 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 4 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर जाएंगे इधर, अब कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपको एक मेंटोर को चुनना जरूरी है।
एक गुरु का चुनना जरूरी है। एक अच्छे गुरु ही आपका रास्ता बताएंगे और उस समय भी कम लगाएंगे, आपके कम समय में ज़्यादा काम करेंगे। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना 100% ईजी हो जाएगा। और यदि इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं तो नीट क्वालिफाई करेंगे लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैंने आज किन किन बातों पर ध्यान दिया, नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या बातों पर ध्यान दिया। पहला कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहिए, और दूसरा आपको जो है कि अपना जो है कि सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, आपका जो है कि जो आपने एक गोल सेट करना चाहिए। जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैंने बताया कि आप एक गुरु का लीजिए, उनके मार्गदर्शन लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो आप इस बात को वीडियो देखिए, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट की कुछ क्वेश्चन हमने शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो प्रत्येक चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देंगे और उसको बताएंगे। धन्यवाद।